हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल TBS पे, जिसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7। तो पेन और पेपर के साथ स्टार्ट हो जाइए। देखिए कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर पाते हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, गलत हुए हैं उसको सुधार लीजिएगा, और जितने सही हुए वो ऑनेस्टी के साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना कोई बकवास के। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है चीज़ इज मेड ब्लैंक मिल्क। अब देखो यहाँ पे जो फोकस में वर्ड है वो क्या है, मेड। और हमने सीखा है कि मेड अपने साथ या तो ऑफ ले सकता है या फिर फ्रॉम ले सकता है, मेड ऑफ या फिर मेड फ्रॉम। चलिए इतना हिंट मैंने दे दिया। अब बताओ इसमें से कौन सा होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने बोल दिया इसमें मेड ऑफ या मेड फ्रॉम दोनों में से कोई एक होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जिसने सही उत्तर दे दिया कॉन्ग्रेचुलेसन, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेड फ्रॉम। सो चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल इज मेड ब्लैंक वुड। जो टेबल है वो लकड़ी का बना होता है। तो इस केस में बताओ ऑप्शन बी सही होगा या फिर ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन ए और डी तो पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि मेड अपने साथ ऑफ या फिर फ्रॉम दो में से कोई एक मैंने बोला आपको चूज करना है। अब बताओ क्या होगा, मेड ऑफ। इस केस में होगा आंसर मेड ऑफ। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है, पहले केस में हमने फ्रॉम लगाया, दूसरे केस में हमने ऑफ लगाया। तो प्रीपोजिशन का वीडियो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें हर एक वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो प्रीपोजिशन के सीरीज़ जो है, ग्रामर सीरीज़, इंग्लिश ग्रामर का जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, उसमें से जाकर के आप देख सकते हो। खैर फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे हिंट में देते चलूँ कि देखो ये जो मेड है ये अपने साथ एक बार ऑफ लेता है या फिर एक बार फ्रॉम लेता है। फ्रॉम कब लेगा सर, जब कोई सामान किसी चीज़ से बना हुआ हो और ये अपना प्रॉपर्टी चेंज कर ले। क्या कर रहा है, मटेरियल चेंज हो जा रहा है, जो मटेरियल है वो चेंज हो जा रहा है, उस केस में हम लोग फ्रॉम लगाएंगे। जैसे कि देखो मिल्क से चीज़ बना, तो क्या ये मिल्क अपने रूल, ये जो मूल रूप है क्या इसी में रहा, नहीं रहा ना, ये तो बदल जाता है, ये तो अपना रूप बदल लेता है ना, चेंज हो जाता है मटेरियल, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। और जिसमें मटेरियल बदलता नहीं है उसमें हम लोग ऑफ लगाते हैं। जैसे लकड़ी से बना हुआ होता है टेबल, तो क्या जो टेबल है उसमें जो लकड़ी है वो लोहे का हो जाता है या फिर वो लिक्विड हो जाता है, नहीं होता ना, वो लकड़ी लकड़ी ही होता है, शेप बदलता है, मटेरियल नहीं बदलता। इसीलिए इस केस में हम लोग लगाएंगे ऑफ। सो टेबल इज मेड ऑफ वुड। जबकि मिल्क के केस में ये मिल्क अपना रूप बदल के चीज़ में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रोहित डील्स ब्लैंक गारमेंट्स। रोहित डील्स ब्लैंक गारमेंट। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन, बी फ्रॉम, सी ऑफ, डी विथ। बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। एक तो डील विथ भी होता है, दूसरा होता है डील इन। तो इस केस में क्या होगा, डील इन या फिर डील विथ। तो देखो विथ मतलब क्या हुआ, किसी के साथ। तो क्या यहाँ पे कोई और इंसान है जिसके साथ रोहित डील कर सकता है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित किसी चीज़ में डील कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहित डील्स इन गारमेंट्स। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सी कैन नॉट डील ब्लैंक यू। सी कैन नॉट डील, अब यहाँ पे इन लगेगा या फिर विथ लगेगा, तो इस केस में होगा ऑप्शन जल्दी बताओ कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, डील विथ। किसी के साथ समझौता करना, किसके साथ, तुम्हारे साथ। सी कैन नॉट डील विथ यू, वो तुम्हारे साथ समझौता नहीं कर सकती, तो यहाँ पे विथ होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई इंसान इंगेज्ड हो, जैसे कोई चीज़ में इंगेज होने का केस सेंस समझ में आता हो ना, तो उस केस में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, इंगेज होने के केस में। और जब हमें मैनर वगैरह या फिर यूज करने का सेंस हो, ऐसा समझ में आए उस सेंटेंस से, तो उस केस में हम लोग विथ लगाते हैं। बाकी डिटेल हमने डिस्कस किया है प्रीपोजिशन वाले में। चलिए जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी कैन डिपेंड ब्लैंक मी। सी कैन डिपेंड, वह निर्भर कर सकती है मुझ पे, किस पे, मुझ पे। सो सी कैन डिपेंड, डिपेंड बताओ क्या होगा सही उत्तर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी कैन डिपेंड ऑन मी। सी कैन डिपेंड ऑन मी। कितने लोगों का सही हुआ है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई कैन नॉट डिपेंड सोली ब्लैंक दिस बुक। जैसे कि सपोज करो आप इंग्लिश ग्रामर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पता है कि कोई एक फलाना बुक है जिसको अगर आप पढ़ लिए तो आप अच्छे से उसमें अच्छा से क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन आपको ये भरोसा नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, मुझे ना मैं इस बुक पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पे क्या होगा, आई कैन नॉट डिपेंड सोली किस पे, बुक पे ना। ऑब्वियसली इसमें भी यही होगा, ऑन। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सो आई कैन नॉट डिपेंड solely on this book. Next, question number 7. My result depends blank whether I perform good in examination or not. जो मेरा रिजल्ट है, मेरा जो रिजल्ट है वो इस बात पे निर्भर करता है कि मैं एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करता हूँ या नहीं। जो मेरा परिणाम है, रिजल्ट जो है एग्ज़ाम का, वो इस पे निर्भर करता है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिपेंड्स, किसी सब्जेक्ट की बात करें, किसी चीज़ की यहाँ पे बात करें कि कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। तो इस केस में क्या आएगा, अपॉन, किसी चीज़ पे निर्भर करना, किसी कंडीशन पे ये निर्भर कर रहा है। सो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, माई रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन। नेक्स्ट, मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी ब्लैंक इंडिया। अब इंडिया में मुंबई सबसे बड़ी सिटी है, बढ़िया सिटी, अच्छा बिगेस्ट नहीं है, यहाँ पे बेस्ट है। सो मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी ब्लैंक इंडिया। भारत में मुंबई जो है वो सबसे अच्छा सिटी है, चलिए मान लेते। तो यहाँ पे क्या लगेगा, भारत में, ऑप्शन, इसको तो सबको सही करना चाहिए, ऑप्शन सी इन इंडिया। नेक्स्ट, रीमा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ब्लैंक माई क्लास। अब देखो यहाँ पे सेंस अगर हिंदी में लिखोगे तो अगर क्लास में सेंस ऐसा आ रहा है कि मेरी क्लास में रीमा सबसे अच्छी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो उस केस में मैं इन लगाता। लेकिन यहाँ पे सेंस क्या बन रहा है, मेरी क्लास की, तो उस केस में आप ऑफ लगाओगे। तो डिपेंड करता है कि हिंदी अगर आपका लिखा हुआ है तो उस केस में मे है या फिर की है। अगर मे है तो इन लगेगा, अगर की है तो ऑफ लगेगा। तो इस केस में दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए, रीमा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। इन माई क्लास भी हो सकता है, मेरे वर्ग में, बट ज़्यादा सूट क्या करता है, जो भी जिस क्लास का मैं हूँ उसमें सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है, रीमा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, शी कुड नॉट सक्सीड डिस्पाइट ब्लैंक वर्किंग हार्ड। अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, शी कुड नॉट सक्सीड डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, कठिन परिश्रम के बावजूद वह सफल नहीं हो पाई। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या लग रहा है कुछ ऑफ लगेगा क्या, डिस्पाइट ऑफ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इसको और बेहतर बनाना चाहते हो सेंटेंस को, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे, शी कुड नॉट सक्सीड डिस्पाइट हर वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे आप हर लगा सकते थे, अगर लड़का होता तो हिज लगा सकते, उसके कठिन परिश्रम के, यहाँ पे ये डाल सकते थे, लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट, स्पाइट अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड शी फेल्ड, कठिन परिश्रम के बावजूद वह फेल हो गई, असफल रही। नेक्स्ट, शी सैट ब्लैंक मी एज द सीट नेक्स्ट टू मी वाज वैकेंट। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी महिला है या फिर लड़की है, वो मेरे साथ बैठी, क्योंकि मेरे साथ वाला जो सीट था, मेरे जस्ट अगला जो सीट था वो खाली था, इस वजह से वो मेरे साथ बैठी। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी विथ, ऑप्शन ए, शी सैट विथ मी, मेरे साथ बैठी, क्योंकि मेरे जस्ट बाद जो सीट था वो खाली था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन कोप, कोप अपने साथ क्या लेता है, विथ, क्या लेगा, विथ।
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सो आई कैन कोप विथ एनी प्रॉब्लम, अर्थात मैं किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूँ। आई कैन कोप विथ एनी प्रॉब्लम, मैं किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज नो कोऑपरेशन ब्लैंक द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। देयर इज नो कोऑपरेशन ब्लैंक द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के नेताओं के बीच कोई आपसी तालमेल नहीं है। हमारे देश के नेताओं के बीच कोई आपसी तालमेल नहीं है। अब एक से अधिक नेता की बात हो रही है, दो से भी अधिक नेता की बात हो रही है। देश में तो ऐसा नहीं है कि केवल दो लीडर हैं, दो से अधिक लीडर है। अब जब दो से अधिक लीडर की बात हो रही, के बीच में बात हो रही, तो उस केस में क्या होगा? प्रीपोजिशन का वीडियो अगर आपने देखा तो आप इसका सही उत्तर लगाओगे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमंग। सो देयर इज नो कोऑपरेशन अमंग द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट, बायलैटरल टॉक्स विल श्योरली इम्प्रूव द रिलेशन ब्लैंक इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पे क्या ऐसा लग रहा है, सेंस हो रहा है कि दो कंट्री है, एक इंडिया भारत, दूसरा अफगानिस्तान। इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है, रिश्ते हैं, उसकी बात हो रही। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देश की जो रिलेशन है, संबंध है, इसको मजबूत करेंगे। तो दो देश के बीच की बात हो रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? बिटवीन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द गर्ल फेल ब्लैंक द वेल। लड़की, अब बताओ, कुएं से गिर जाएगी या फिर कुएं में गिरेगी? यहाँ पे क्या सेंस सही लग रहा है लॉजिकली? कुएं में गिरना। अब इन होगा या इनटू होगा यहाँ पे, इन या फिर इनटू, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? आप देख लीजिएगा प्रीपोजिशन का आई बटन पे क्लिक करके, और थोड़ा बहुत हिंट मैं यहाँ पे देते चला जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय लूँगा तो फिर वीडियो लंबा होगा, और फिर वीडियो लंबा होगा आप देखोगे नहीं, पेशेंस लोगों के बीच रहा नहीं है। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से समझना चाहते हो तो प्रीपोजिशन के वीडियो पे जा करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट, सो ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर बी, द गर्ल फेल इनटू द वेल। नेक्स्ट 17, द आर्किटेक्ट एंटर्ड ब्लैंक एन आर्ग्यूमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर। जो ठेकेदार था उसके साथ क्या किया है? जो आर्किटेक्ट है उसने क्या किया? समझौता किया। तो क्या होता है यहाँ पे? इंटर्ड इनटू। क्या लेगा? इंटर्ड इनटू। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, द आर्किटेक्ट इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द टाइगर जम्प्ड ब्लैंक द गोट। जो बकरी थे उसके ऊपर छलांग मार दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उसके ऊपर अपॉन। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, द टाइगर जम्प्ड अपॉन द गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शी टोल्ड द ट्रूथ ऑफ हिज फेस, ऑन हिज फेस, अपॉन हिज फेस या फिर टू हिज फेस। क्या होगा सही? अब इसका हिंदी देखो, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। उसने, जो लड़की है उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसने, जो लड़का है उसके बारे में उसके चेहरे पे सच्चाई बोल दी। कोई एक स्त्री है, उनके बारे में बोला जा रहा है कि उसने, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, उसके चेहरे के सामने, मतलब उसके मुंह पे सच बोल दिया। किसी के मुंह पे सच बोल देना, मुंह पे सच मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर चढ़ के ऑन या फिर ओवर या फिर अपॉन, ऐसा नहीं है ना। सामने हो करके बोलोगे, फेस टू फेस। तो क्या हो जाएगा? शी टोल्ड द ट्रूथ टू हिज फेस। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रमन गॉट फिल्ड ब्लैंक वंडर। तो यहाँ पे क्या होगा? किसी चीज़ से भर जाना, आश्चर्य से यहाँ पे भरा हुआ है रमन। कोई ऐसा न्यूज इनको मिल गया तो क्या बोलोगे? रमन गॉट फिल्ड विथ वंडर। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 21, द डिक्टेटर डिप्राइव्ड द मर्चेंट ब्लैंक हिज बिलोंगिंग्स। ये आप अटेम्प्ट करोगे, द डिक्टेटर डिप्राइव्ड द मर्चेंट ब्लैंक हिज बिलोंगिंग्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आप
कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट में मैं इसका सही उत्तर दे दूंगा, वहाँ पे जा कर के आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप अटेम्प्ट कीजिए इसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। और भी जो टॉपिक्स है जैसे कि आर्टिकल है, कंजंक्शन है, और भी है इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स, वॉइस वगैरह, सब पे अगर आप चाहते हो कि MCQ सीरीज चलाया जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सीरीज चलाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।